Good morning, all of you. I am Neeta Sharma, your Hindi teacher from Dayal Public School, बीकानेर। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी प्रथम उन्मेष की पाठ्य पुस्तिका का पाठ 6 कुसंग का ज्वर पढ़ रहे हैं। कुसंग यानी बुरी संगत, बुरी संगति का ज्वर यानी कि बुखार। बुरी संगति है उसके क्या क्या दुष्परिणाम निकल सकते हैं और बुरी संगति किस प्रकार हमें नुकसान पहुंचा सकती है। नीचे कबीरदास जी के कुछ दोहे हैं, इनके अर्थ के माध्यम से हमें क्या संदेश दे रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए, एक घड़ी आधी में बुनियाद, कबीरा संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कबीरदास जी कहते हैं एक घड़ी यानी थोड़े से समय के लिए, या फिर आधी घड़ी यानी आधे समय के लिए, या फिर आधे से भी बुनियाद यानी आधे से भी फिर आधा ही समय क्यों न हो। कबीरदास जी कहते हैं कि संगति हमेशा साधु की यानी अच्छे व्यक्ति की संगति रखनी चाहिए, क्योंकि अच्छे पुरुष के अच्छे मतलब संगति में रहने वाले व्यक्ति से हमारे कटे कोटि अपराध, हमारे करोड़ों अपराध हैं वो कट जाते हैं, करोड़ों अपराधों का नाश हो जाता है। कबीरा संगति साधु की नित्य प्रति कीजिए जाए। कबीरा कहते हैं संगति, साधु की संगति हमें नित्य प्रति करनी चाहिए, दुर्मुख दूर गवाई से। क्योंकि जो साधु व्यक्ति होता है यानी अच्छा जो सज्जन पुरुष होता है वो हमारी दुर्मति यानी हमारी बुरी बुद्धि बुरी मति है उसको दूर कर देता है, देसी सुमति बताए और हमेशा अच्छी मति अच्छी बुद्धि हमें प्रदान करता है। तो पाठ के माध्यम से हमें अच्छी संगति और बुरी संगति के बारे में वर्णन किया गया है कि अच्छी संगति से हमें क्या फायदा होता है, बुरी संगति से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, कुसंगति एक भयंकर ज्वर है। कुसंगति यानी बुरे लोगों का साथ एक भयंकर बुखार या ज्वर के समान है, जो शरीर ही नहीं, जो केवल हमारे शरीर ही नहीं बल्कि मन और बुद्धि को भी क्षीण कर देता है। क्षीण यानी कमजोर। बड़े बड़े वीर और धर्मात्मा भी कुसंगति में फंसकर दुख भोगते हैं। बड़े बड़े वीर और महात्मा धर्मात्मा पुरुष भी कुसंगति में यानी बुरी संगति में फंसकर दुख प्राप्त करते हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। हम बुरे लोगों की संगति में रहते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता है। समुद्र के किनारे को नापना संभव नहीं है। कहते ना समुद्र अच्छा होता है, उसको नापा नहीं जा सकता। उसकी थाह का पता कौन लगाए। वह अपनी मर्यादा में रहता है और रहना जानता है, पर कुसंगति के प्रभाव से वह भी नहीं बच पाए। हरी भरकम वृक्ष है उस शिलाखंड, भारी भरकम वृक्ष शिलाखंड उसकी छाती पर फेंके गए। किसकी छाती पर फेंके गए? समुद्र की छाती पर। कब फेंके गए देखिए, उसके शब्द स्थल यानी उसकी छाती को शब्द विशक्त यानी घायल कर दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया। कब? जब भगवान श्री राम है वो माता सीता का पता लगाने के लिए लंका जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था? समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया था और सेतु के ऊपर भालू और वानर चलते हुए उसके हृदय के ऊपर से उसको रोंदते हुए पार कर रहे थे। तो ये उसकी महिमा का विनाश हो गया था ना। लेकिन ये सब परेशानी उसको किसके कारण झेलनी पड़ी? लंका नगरी के पड़ोस में बसने के कारण, क्योंकि लंका नगरी उसके पड़ोस में थी और इसकी वजह से उसको उसकी कुसंगति के कारण उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ा। देखिए, भारत के रामेश्वरम से लेकर लंका के उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े सागर को सेतु द्वारा बांध दिया गया। भालू और वानर उसके हृदय को रोंदते हुए इस पर से पार पहुंच गए। उसकी सारी महिमा ही मिट्टी में मिल गई। यह सब इसलिए हुआ कि उसके पड़ोस में लंका था। लंका में रावण जैसे राक्षसों का निवास था। राक्षसों की कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। कविवर रहीम ने ठीक तो कहा है, बसी सुसंगत चाहत कुशल यह रही जिस सोस, महिमा गति समुद्र की रावण बसो पड़ोस। बसी कुसंग यानी हम कुसंगति मतलब बुरे व्यक्ति वाले के साथ में रहे या बसे। चाहत कुशल यह रही जिस सोच, तो रहीम दास जी कहते हैं फिर हम अपने अच्छे की चाहना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बुरे व्यक्ति के साथ रहने से तो हमारा बुरा ही होगा। महिमा गति समुद्र की, जिस प्रकार समुद्र की महिमा घट गई थी, कैसे? रावण के पड़ोस में बस जाने के कारण।
देखिए शब्द की तरह पड़ता है कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ, कुसंग यानी बुरे लोगों का साथ। ज्वर बुखार, ज्वर बुखार, क्षीण कमजोर, थाह गहराई, मर्यादा सीमा या फिर प्रतिष्ठा, शिलाखंड यानी कि चट्टान, वक्ष स्थल छाती, छत विशक्त यानी घायल या टूटा फूटा, सेतु यानी कि पड़ोस, सॉरी सेतु यानी कि पुल। राजा दशरथ से बढ़कर कौन सौभाग्यशाली हो सकता है जिनके यहाँ भगवान शरीर धारण करके आए। यानी राजा दशरथ है वो बड़े ही भाग्यशाली थे। क्यों? क्योंकि उनके घर भगवान से स्वयं शरीर धारण कर आए थे। उनके परिवार में कोई अभाव कैसे हो सकता है, घर स्वर्ग बना। अब ये बात एक सोचने की हो सकती है कि भगवान स्वयं जिसके घर पर पुत्र बनकर आए हैं तो उसके घर में तो कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए, है ना। चार सुयोग्य पुत्र और देवी सदृश तीन रानी है। चार सुयोग्य पुत्र यानी अच्छे सुयोग्य यानी अच्छे योग्य पुत्र और देवी के सदृश, सदृश यानी समान, देवी के समान तीन रानी। सभी रानियां चारों पुत्रों को अपना पुत्र मानती थी। सभी जो रानियां थी वो चारों पुत्रों को अपना क्या मानती थी? पुत्र मानती थी। यहाँ प्रेम का साम्राज्य था। सबसे छोटी रानी थी भरत जननी केकई। सबसे छोटी रानी कौन थी? भरत जननी केकई। वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। केकई रानी को चारों पुत्रों में सबसे अधिक चाहती थी। अब देखिए केकई जो थी वो किसको सबसे अधिक चाहती थी? भगवान श्री राम को। दशरथ के कौन थे तीन रानियां? कौशल्या, सुमित्रा और केकई। केकई जो रानी थी वो सबसे छोटे थी, भरत की माता थी, लेकिन वह सबसे अधिक किसको चाहती थी? राम को चाहती थी। महाराजा राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। सहसा वज्रपात हुआ। वज्रपात यानी पत्थर का आघात, वज्रपात यानी पत्थर के समान आघात होना, यानी अचानक बहुत बड़ी मुसीबत का आ जाना। क्या वज्रपात हुआ? सारे सुख स्वप्न बिखर गए। सारे सुख स्वप्न क्या हो गए? बिखर गए। कल्पना के संपूर्ण महल ढह गए। राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हो गई। आकस्मिक यानी अचानक। राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। सीता और लक्ष्मण भी वन को चले गए। भरत ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। इस महान उत्पात का कारण एक तुच्छ विचारों वाली कुबड़ी दासी थी जिसका नाम था मंथरा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? सिर्फ एक तुच्छ दासी के बहकावे में आकर के कई ने ऐसी आग लगाई कि उसमें पूरा जो अयोध्या है वो जलकर भस्म हो गया। मंथरा ने केकई को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर ऐसी आग लगाई कि हरा भरा उद्यान एक रात में जलकर राख हो गया। मंथरा की कुसंगति ने केकई का सारा विवेक खो दिया। उसे देवी से राक्षसी बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक तो कहा है, कौन न कुसंगति पाई न सही, कौन कुसंगति पाई न सही। कौन ऐसा व्यक्ति है जो कुसंगति में पढ़कर भी अपना नाश नहीं कर पाता? अर्थात कुसंगति में पढ़ने के कारण सभी व्यक्तियों का नाश है वो अवश्य होता है। अभाव यानी कमी, सदृश यानी समान, वज्रपात यानी अचानक बड़ी मुसीबत आना, आकस्मिक यानी अचानक होने वाला, विवेक यानी बुद्धि या फिर समझ। नेक्स्ट देखिए, मानसरोवर में एक हंस उड़कर चला आ रहा था। उसका रंग बड़ा सफेद था। अब अपने को दो उदाहरण देखने को मिले। एक दो तो रामायण के युग, एक तो कुबड़ी दासी वाला और एक लंका नगरी का समुद्र के पास में बस जाना। दो उदाहरण। तीसरा उदाहरण हम देखने जा रहे हैं। मानसरोवर में एक हंस उड़कर चला आ रहा था। उसका रंग बड़ा सफेद था, मन उतना ही साफ था। जैसे ही वह ऊंचे पर्वतों को पार करके मैदान में आया, एक कौवा उसके साथ उड़ चला और बोला, हंस राज, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं, कहते हैं तुम दूध और पानी को अलग अलग कर देते हो। आज मैं भी देखूं तुम्हारी कैसे पूजा होती है। हंस ने उत्तर दिया, काकराज, तुम बोलते कड़वा हो, लोग दुत्कारते हैं, फिर मेरा तुम्हारा क्या साथ। कौवा दुष्ट था,
उसने हंस से कहा, हंसराज, आप तो स्वभाव के महात्मा हैं, आपके मन में मृदु और कटु भाष्य का भेद कैसा? तो हंस है, उसके साथ में कौवा आ जाता है। कौवा कहता है कि आज मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि आप बहुत सम्मानित है, लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। तो वो कहता है कि भाई मैं मेरे साथ तुम्हारा कैसे मेल हो सकता है, तुम तो बहुत कड़वा बोलते हो, लोग तुम्हें दुत्कारते हैं। तो वो कहते हैं कि आप तो स्वभाव के सज्जन हो, महात्मा हो, तो आपके मन में ये मृदु यानी मीठा और कटु यानी कड़वे का क्या भेदभाव है? आपके अंदर तो ये भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। थोड़ी देर साथ आपके साथ रहना चाहता हूँ, हम इससे तो वो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा उद्धार हो जाए, उद्धार यानी कल्याण हो जाए। हंस बोला वाला था, कौवे की चाल में आ गया। उसे क्या पता था कि दुष्टों की थोड़ी देर की संगति भी बड़े दुख का कारण बन जाती है। हंस ने कौवे को साथ ले लिया। हंस और कौवा कुछ दूर साथ साथ उड़े। नीचे देखा, सड़क पर एक दही बेचने वाला सिर पर दही का पात्र रखे जा रहा था। कौवा बोला, हंसराज, देखो कितना सुंदर दही है, चलो दही खाएं, भूख भी तो तेज हो रही है। ना भाई ना, यह चोरी होगी, यह चोरी का काम है, बेचारे गरीब का दही क्यों खाए? हंस ने बोला, वाह रे वाह भक्तजन, भक्तराज तुम्हारे जैसे भक्त तो भूखों ही मर जाएंगे, भूख लगी है, दही खाएंगे नहीं, जिएंगे कैसे? भैया, यदि भूख लगी है तो दही ग्वाले से मांग लो। यानी यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो दही है वो ग्वाले से मांग लो। इस तरीके से चोरी करना अच्छी बात है नहीं है। ये बात कौन कहता है? हंस कहता है। किसको? कौवे को कहता है। अरे मांगने से कोई नहीं देता, मेरे भोले भाई आओ मेरे साथ। कौवा हंस का पंख पकड़कर उसे अपने साथ घसीट ले गया। हंस और कौवा दोनों दधी पात्र पर बैठ गए। अब एक चीज का ध्यान रखना, आपको मैंने शब्द विचार पढ़ाया था, उसमें दधी, दधी तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप क्या होगा? दही। तो हंस और कौवा दोनों दही के पात्र यानी बर्तन पर बैठ गए। हंस का मन चोरी का दही खाने को मना कर रहा था, किंतु कौवा अपनी ग्रीवा, ग्रीवा यानी गर्दन, गर्दन नचाकर दही का स्वाद ले रहा था। ग्वाले को दही पर बोझ सा महसूस हुआ। उसने पक्षियों को पकड़ना चाहा। आहट पाते ही चंचल कौवा एकदम उड़कर भाग गया। क्यों? क्योंकि वो तो छोटा सा होता है, तो फट से उड़ के भाग गया। भोला भाला हंस पकड़ा गया और मारा गया। तो दुष्ट की कुसंगति का और फल ही क्या होगा? कुसंगति का ज्वर कब मूल मृत्यु के मूल में धकेल दे, कौन जाने। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, देखिए शब्द की तरह, मृदु यानी मीठा, कटु भाषी यानी कड़वा बोलने वाला, वेद यानी अंतर, उद्धार यानी कि बचाव या मुसीबत से निकालना, दधी पात्र यानी दही का बर्तन। तुलसी संगत साधु की, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि संगति है वो हमेशा साधु, साधु यानी सज्जन पुरुष की रखनी चाहिए। हरे और की व्याधि, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो दूसरों की व्याधि यानी मुसीबत है वो हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। संगत बुरी असाधु की, संगत संगति होती है वो असाधु की यानी दुष्ट व्यक्ति की संगति हमेशा बुरी होती है। आठों पहर उपाधि, आठों पहर उपाधि यानी ये बात उससे ली गई है कि जो तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति की संगति से हमारे मुसीबत और रोग है वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो संगति बुरी है साधु की, बुरे व्यक्ति की संगति है वो हमेशा बुरी होती है। और अच्छे व्यक्ति की संगति से आठों पैर उपाधि, हर समय हमें सम्मान की प्राप्ति होती है। आठों पैर यानी हर समय, आठों पैर हमें उपाधि यानी सम्मान की प्राप्ति होती है। देखिए, तीन उदाहरण हमने पढ़ लिए और हमारा उदाहरण है केले और बैर का। केले, केले के पास बैर का छोटा सा पेड़ उग गया। केले ने सोचा चलो इससे हानि भी क्या है, अपने हिस्से की हवा पानी लेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरा इससे कोई भाई बांट नहीं, यानी कोई लेना देना नहीं, मैं कुछ लेना देना। उसे क्या पता था कि दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नारकीय बन जाता है, नारकीय यानी नरक के समान। बैर का पेड़ बड़ा हो गया, उस पर खूब सारे कांटे थे। जैसे ही हवा चलती बैर का पेड़ मस्ती में झूमता, उसकी शाखाएं केले के पत्तों से संघर्ष करती
तो केले के पत्ते चीर चीर हो जाते हैं। केले के पत्ते बहुत नाजुक और सॉफ्ट होते हैं। तो केले जब ये हवा चलती तो बैर का पेड़ है वो बहुत इठलाता और झूमता, जिसकी वजह से उसके जो कांटे हैं वो किसको चीर देते थे, वो केले के पत्तों को तार तार कर देते थे, चीर देते थे, जिससे केले के अंग फट जाए। इससे बैर के पेड़ को क्या चिंता, उसको दूसरों के दुख से क्या प्रयोजन, प्रयोजन यानी कारण, यानी बैर के भले से तो केले के चाहे अंग फट जाए उसे कोई दिक्कत नहीं थी, केलों को कुसंगति के इस भयंकर ज्वर की पीड़ा भोगना अनिवार्य था। देखकर कवि रहीम कह उठे, रहीम दास जी कहते हैं, कह रहीम कैसे निभे कैर बैर को संग, वे डोलत रस आपने वाके फाटक अंग। रहीम दास जी कहते हैं कि बैर और कैर का संग कैसे निभ सकता है, वे डोलत रस आपने, मतलब वे डोलत किसके लिए काटे हैं, बैर के पेड़ के लिए, कि वो तो अपने रस यानी अपने आनंद के लिए डोलता है यानी हिलता है, बिखलाता है। वाकई फाटक अंग, लेकिन उसके अंग फट जाते हैं, किसके, केले के पेड़ के तो अंग ही फट जाते हैं। देखिए व्याधि का मतलब मुसीबत या रोग, उपाधि यानी सम्मान, नारकी यानी नरक के समान, प्रयोजन का अर्थ होता है कारण। हमने पढ़ लिया है, अब हम इसका एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। एक भयंकर ज्वर है जो शरीर ही नहीं मन और बुद्धि को क्षीण कर देता है। बड़े बड़े वीर और धर्मात्मा भी कुसंगति में फंसकर दुख भोगते हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। समुद्र के किनारे को नापना संभव नहीं, उसकी था का पता कौन लगाए। वह अपनी मर्यादा में रहता है और रहना जानता है, पर कुसंगति के प्रभाव से वह भी बच नहीं पाया। भारी भरकम वृक्ष और विशाल शिलाखंड उसकी छाती पर फेंके गए, उसके वक्षस्थल को क्षत विक्षत कर दिया। भारत के रामेश्वरम से लेकर लंका के उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े सागर को सेतु द्वारा बांध दिया गया। भालू और वानर उसके हृदय को रौंदते हुए उस पार पहुंच गए। उसकी सारी महिमा ही मिट्टी में मिल गई। यह सब हुआ इसलिए कि उसके पड़ोस में लंका थी। लंका में रावण जैसे राक्षसों का निवास था। राक्षसों की कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। कविवर रहीम ने ठीक ही तो कहा है, बसी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जिस सोज, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसो पड़ोस। राजा दशरथ से बढ़कर कौन सौभाग्यशाली हो सकता है, जिनके यहाँ भगवान शरीर धारण करके आए। उनके परिवार में कोई अभाव कैसे हो सकता था। घर स्वर्ग बना था। 4 सुयोग्य पुत्र और देवी सदृश 3 रानियां। सभी रानियां चारों पुत्रों को अपना पुत्र मानती थीं। यहाँ प्रेम का साम्राज्य था। सबसे छोटी रानी थी भरत जननी कैकेयी। वह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। कैकेयी राम को चारों पुत्रों में सबसे अधिक चाहती थी। महाराज राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। सहसा वज्रपात हो गया। सारे सुख स्वप्न बिखर गए। कल्पना के संपूर्ण महल ढह गए। राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हुई। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सीता और लक्ष्मण भी वन को चले गए। भरत ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। इस महान उत्पात का कारण एक तुच्छ विचारों वाली कुबड़ी दासी थी, जिसका नाम था मंथरा। मंथरा ने कैकेयी को
उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर ऐसी आग लगाई कि हरा भरा उद्यान एक रात में जलकर राख हो गया। मंथरा की कुसंगति ने कैकेयी का सारा विवेक धो दिया, उसे देवी से राक्षसी बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही तो कहा है, को न कुसंगति पाई न साई। ठीक ही तो कहा है, को न कुसंगति पाई न साई। मानसरोवर में एक हंस उड़कर चला आ रहा था। उसका रंग बड़ा सफेद था, मन उतना ही साफ था। जैसे ही वह ऊंचे पर्वतों को पार करके मैदान में आया, एक कौवा उसके साथ उड़ चला और बोला, हंसराज, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। लोग तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं, कहते हैं तुम दूध और पानी को अलग कर देते हो। आज मैं भी देखूं तुम्हारी कैसे पूजा होती है। हंस ने उत्तर दिया, काकराज, तुम बोलते कड़वा हो, लोग दुष्ट करते हैं, फिर मेरा तुम्हारा क्या साथ। कौवा दुष्ट था। उसने हंस से कहा, हंसराज, आप तो स्वभाव के हंस से कहा, हंसराज, आप तो स्वभाव के महात्मा हैं। आपके मन में मृदु और कटुभाषी का भेद कैसा। थोड़ी देर आपके साथ रहना चाहता हूँ, इससे तो आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हो सकता है आपके साथ रहकर मेरा उद्धार हो जाए। हंस भोला भाला था, कौवे की चाल में आ गया। उसे क्या पता था कि दुष्टों की थोड़ी देर की संगति भी बड़े दुख का कारण बन जाती है। हंस ने कौवे को साथ ले लिया। हंस और कौवा कुछ दूर साथ साथ उड़े। नीचे देखा, सड़क पर एक दही बेचने वाला सिर पर दही का पात्र रखे जा रहा था। कौवा बोला, पात्र रखे जा रहा था। कौवा बोला, हंसराज, देखो कितना सुंदर दही है, चलो दही खाएं, भूख भी तो तेज हो रही है। ना भाई ना, यह चोरी का काम है। बेचारे गरीब का दही क्यों खाएं? हंस ने कहा। वाह रे वाह, भक्तराज, तुम्हारे जैसे भक्त तो भूखों ही मर जाएंगे। भूख लगी है, दही खाएंगे नहीं, जिएंगे कैसे? भैया, यदि भूख लगी है तो दही ग्वाले से मांग लो। अरे मांगने से कोई नहीं देता मेरे भोले भाई, आओ मेरे साथ। कौवा, अरे मांगने से कोई नहीं देता मेरे भोले भाई, आओ मेरे साथ। कौवा हंस का पंख पकड़कर अपने साथ घसीट ले चला। हंस और कौवा दोनों दही पात्र पर बैठ गए। हंस का मन चोरी का दही खाने को मना कर रहा था, किंतु कौवा अपनी ग्रीवा नचाकर दही का स्वाद ले रहा था। ग्वाले को दही पर बोझ सा मालूम पड़ा। उसने पक्षियों को पकड़ना चाहा। आहट पाते ही चंचल कौवा एकदम उड़ गया। भोला भाला हंस पकड़ा गया और मारा गया। दुष्ट की कुसंगति का और फल ही क्या होगा। कुसंगति का ज्वर कब मृत्यु के मुंह में ढकेल दे कौन जाने। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, तुलसी संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। केले के पास बेर का छोटा सा पेड़ उग आया। केले ने सोचा, केले ने सोचा, चलो इससे हानि भी क्या, अपने हिस्से की हवा पानी लेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा। मेरा इससे कुछ भाई बांट नहीं, न कुछ लेन देन है। उसे क्या पता था कि दुष्टों के पड़ोस में बसने से जीवन नारकीय बन जाता है। बेर का पेड़ बड़ा हो गया। उस पर खूब सारे कांटे थे। जैसे ही हवा चलती, बेर का पेड़ मस्ती में झूमता। उसकी शाखाएं केले के पत्तों से संघर्ष करती और केले के पत्ते चीर चीर हो जाते थे। केले के अंग फट जाएं, इसकी बेर के पेड़ को क्या चिंता। उसे दूसरों के दुख से क्या प्रयोजन। केले को कुसंगति के इस भयंकर ज्वर की पीड़ा भोगना अनिवार्य था। देखकर कवि रहीम कह उठे, कह रहीम कैसे निभय बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने वाके फाटत अंग।